Hello students, let's go to start the new topic of chapter first, basic concept of chemistry. ठीक है, तो next topic is percentage composition. परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंट का मतलब होता है ईच 100, परसेंट हर एक 100 पे. ठीक है, तो अगर हम टोटल 100 कंसीडर कर लें कि टोटल कंपाउंड अगर है, ठीक है. अब कंपाउंड हमने क्यों बात की बेटा, कंपोजिशन यहाँ वर्ड है. कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और वो कितना कंटेंट है उसका, उस एलिमेंट का उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना कंटेंट है. ठीक है, इसे कहते हैं कंपोजिशन. तो अब हम पूरे कंपाउंड को अगर 100 कंसीडर कर ले रहे हैं तो उस 100 में जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो बाई मास कितना परसेंट है. ठीक है, तो क्या है ये है, इट इज़ परसेंटेज बाई मास. परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, परसेंटेज बाई मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड. ठीक है, किसी एक कंपाउंड में एलिमेंट का बाई मास कितना परसेंट है उसी को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट ये हो जाएगा n इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड. टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं उसी तरीके से. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा. अब यहाँ n क्या है, n क्या है यहाँ पे, तो n है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के जिसके बारे में पूछा गया है उसके कितने एटम्स हैं. जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl में Na कितना है, 1 एटम है, तो यहाँ n की वैल्यू ले लेंगे 1. अभी अगर H2O होता तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का यहाँ तो मास ऑफ एन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एक एटम अगर ले लेते हैं तो एक एटम का मास कितना होगा 1, लेकिन H2 है तो कितने एटम है 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया. अब इस पे सीधा सीधा समझने के लिए सीधे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से ही ये क्लियर हो पाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन कह रहा है कि मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट में अलग अलग एलिमेंट के कितने मास परसेंट है. ठीक है, सोडियम सल्फेट दिया, सोडियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया बेटा, Na2SO4. तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं किसका, Na का. ठीक है, तो Na के आइटम कितने हैं 2 इंटू Na का मास कितना होता है 23 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड. टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो इसका अगर टोटल मास कंसीडर करेंगे तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 4 इंटू 16. ठीक है, तो ये कितना हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64. ठीक है, तो कितना आ गया इसका मास 142 आ गया. ठीक है, तो टोटल मास कितना आ गया 142 इंटू 100. ठीक है, तो कितना परसेंट आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 32.39% ये आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अब परसेंटेज ऑफ सल्फ़र अगर हमें निकालना हो तो सल्फ़र के कितने आइटम है 1 एटम है, सल्फ़र का मास कितना हो गया 32 अपॉन टोटल मास 142 इंटू 100. सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेंगे. ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 22.53%. अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के कितने आइटम है 4. ठीक है, मास कितना होता है 16 अपॉन 142 इंटू 100. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या हो गया, ये टोटल 3 एलिमेंट्स जो एटम्स है 3 एलिमेंट के, इसका टोटल अगर परसेंट निकाले तो टोटल का सम, परसेंटेज का सम 100 आना चाहिए. तो अगर हमने किसी दो का निकाल लिया है तो इसको ऐड करके 100 से लेस कर दें, अगर इन दोनों को ऐड करके 100 से लेस कर दें तो तीसरा वाला निकल जाएगा. ठीक है,
तो तीसरे वाले को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, इन दोनों को ऐड करके 100 से लेस कर लेंगे। तो लास्ट वाले को कभी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लास्ट वाला तो 100 से हमेशा सबका ऐड करके लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 45.07%। इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये होता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक। अब जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं समझने के लिए। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। चलते हैं जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सबसे पहले खुद से, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो अंडरलाइन है उनका हमको बताना रहता है। पहला हमारे पास एक आया है Na2H2O3, इसमें ये अंडरलाइन हमने किया है, ठीक है। सेकंड हो गया NaH2PO4, ठीक है, इसमें हमने PO4 को अंडरलाइन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है Mg2P2O7, ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और फोर्थ है KClO3, इसने Cl को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो एक हम बता रहे हैं, बाकी आप करेंगे, एक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए पहला वाला है, अंडरलाइन वाले का हमको निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है ये, ठीक है। तो ये कितनी क्वांटिटी है? ये तो 1 है ना, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसका मास कैसे लेंगे? सल्फर का कितना होता है? 32 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 3 इंटू 16 अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया? 2 इंटू 23, भाई सोडियम कितना है? 2 है, 23 हो गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 16, ये हो गया टोटल मास, ठीक है। तो ये हो गया 64 अपॉन 46 प्लस 64 प्लस 48, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे इंटू 100 रहेगा, ये देखिए हमसे छूट गया, इंटू 100, इसको नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। तो परसेंटेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल सम कितना आ जाएगा? 158, ये 114 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। हाँ ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 158 इंटू 100, ठीक है। तो कितना परसेंट आ जाएगा? तो 70.88, ये परसेंट आ जाएगा। इसी तरह से सारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। जितना अंडरलाइन है उसका मास लेंगे अपॉन टोटल मास इंटू 100, ईजिली सबका निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू अ कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। इट कंटेन्स 0.335% आयरन, कितना आयरन है? तो परसेंट आयरन ये दे रखा है 0.335 आयरन। 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी n नंबर ऑफ आयरन एटम कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है। 4 एटम कह रहा है प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? अब मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है किसका? हीमोग्लोबिन का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ आयरन, ये n इंटू मास ऑफ आयरन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ आयरन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 100, यही तो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.335 दे रखा है, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ एटम कितना दे रखा है? ये 4 दे रखा है। आयरन का मास कितना होता है? 56 होता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ठीक है।
यही मास हमको निकालना था, हीमोग्लोबिन का मास निकालना था इनटू 100। तो बेटा जो हीमोग्लोबिन का मास है वो कितना आ जाएगा, तो 4 × 56 अपॉन 0.335 इंटू 100 निकल जाएगा। जो भी आंसर आए, तो कैलकुलेशन करना है तो सिंपल है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे, मेरे ख्याल से तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट या ईच एलिमेंट इन ब्लू विट्रियल। अब बेटा ब्लू विट्रियल दे रखा है, ब्लू विट्रियल का मतलब क्या हो गया, ब्लू विट्रियल का मतलब, तो बेटा ब्लू विट्रियल का मतलब CuSO4.5H2O। बेटा क्वेश्चन में कहा है ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है, ठीक है, तो कॉपर का मास कितना होता है, 63.5 होता है, अपॉन इस टोटल का मास हमको लेना है, टोटल का मास, ठीक है, टोटल का मास, तो टोटल का मास कितना आएगा 249.5 इंटू 100, ये कॉपर का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, कॉपर का परसेंटेज आ गया, कितना आ गया 25.45%। अब अगर हम ले रहे हैं दूसरा परसेंटेज ऑफ सल्फ़र, तो सल्फ़र का परसेंट कैसे निकलेगा, एक ही है ना सल्फ़र, तो 1 × 32 अपॉन 249.5 इंटू 100, पूरा मास यहाँ लेंगे, पूरे का मास लिया हमने 63.5, 32, 16 × 4, और ये वाटर का मास कितना होता है 18 5 जा, ठीक है, 5 × 18, ये पूरा लिया हुआ हमने, तब जाके ये आया है 249.5, ठीक है। तो सल्फ़र का परसेंट कितना हो गया, तो सल्फ़र का हो जाएगा 12.83% हो गया सल्फ़र का मास, ठीक है। अब देखिए जरा अगला देख रहे हैं, अब हमको किसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब कितने ऑक्सीजन है, 4 यहाँ है और 5 यहाँ है, 4 तो यहाँ दिख रहे हैं और 5 यहाँ है, ठीक है, तो कितना हो गया 4 और 5 9, नहीं 9 नहीं लेंगे, ईच एलिमेंट जब बोले तो वाटर को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जब कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर दिया है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन दिया है, तो इस वाटर को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन सिर्फ 4 कंसीडर होगा, 4 × 16, क्लियर, 4 × 16, ठीक है, अपॉन 249.5 इंटू 100, ठीक है, ऐसे निकालेंगे परसेंटेज, और फिर सीधे परसेंटेज ऑफ वाटर निकालेंगे, ये एलिमेंट हो गया, तो कितना है सीधे 5 × 18 अपॉन 249.5 इंटू 100, इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ में आ गया, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। तो ये हमारा एक टॉपिक था परसेंटेज कंपोजिशन, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, जो डाउट होगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अगले में, ठीक है।